लालू यादव का बेटा पलायन कर रहा है, नीतीश कुमार का बेटा पलायन कर रहा है, लेकिन वहाँ का वोटर सब लोग पलायन छठ में भी बाहरे था। ये नहीं देखेगा वो देखेगा कि अरे भैया आए हुए हैं। एक तो भैया बना देता है, पता नहीं तुरा चिन्हो नहीं करता है। 10 नंबर के बाहर जाओगे तो तुरा खाना खड़ा भी नहीं होने देगा उसका गार्ड, और तुम भैया बोलते हो। क्यों यादव यादव को जा रहा है? क्यों भूमियार कह रहा है कि अनंत से बड़का तो कोई नहीं है? सुबह सुबह हमको भेजा कि रोम रोम संत है, मोकामा पूरा अनंत है। भैया तेजस्वी 10 नंबर में रहता है, एगो आवास और मिला है, वो खाली रहता है, उसमें सिर्फ गार्ड रहता है पोलो उसका। रोड। हाँ, पोलो रोड वो खाली रहता है। टेलर रोड, पोलो रोड, लोग को नाम देखिए। और तुम्हारे यहाँ महिलाएं जो है खुले में शौच करने जा रही है और तुमको इसका असर नहीं है। यानी तुम्हारा जमीन मर गया है, या तुम अंधा हो गए हो कि फलानमा बाबू हैं तो फलानमा बाबू मेरे लिए करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। बोल तो रहे हैं कि 10 नंबर के अंदर तुम घुस जाओ, गुजरात में मार खाओ, महाराष्ट्र में मार खाओ, और फिर छठ में आओ। तो छठ में आने के समय गुजरात में बहुत सारे लोग मार खाए हैं सिर्फ अंदर बैठने के लिए। इसलिए मार खा रहे हो कि तुमको लग रहा है कि भैया तेजस्वी एले कुर्मी है तो नीतीश कुमार बिहार में बाहर है और बीजेपी बनिया लोग सब है, तो लगता है कि बीजेपी आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। कि पहले यादव, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, धानु, कोयरी, कुर्मी, पासवान से फुर्सत मिल जाए तब लोग इस बात का जवाब देने में रुचि रखेंगे कि वहां पर जो इंडस्ट्रीज थी उसका क्या होगा। बाटा है, भारत बैगन है, सूद की कंपनियां हैं, किंगफिशर वहां बनता था, कोई मुद्दा नहीं है। उसके बाहर जो बाटा फैक्ट्री के बाहर जो लोग थे उनके लिए मुद्दा नहीं है कि ये खुलेगा कि नहीं खुलेगा। कल तेजस्वी यादव परसों के रैली में मिले, जब हमने सवाल पूछा कि बाटा फैक्ट्री का क्या होगा, चलिए अब रहने दीजिए, इसको यहीं समाप्त करते हैं। नाजरेथ अस्पताल का क्या हुआ? तब सनी ने कहा कि किसी को अस्पताल से मतलब नहीं है, मतलब होगा भी तो चुनाव के बाद होगा। बनिया है तो बीजेपी को वोट देंगे तो मेरा सरकार है, तुम्हारा सरकार नहीं है। सुशील मोदी का बेटा नहीं जा रहा पलायन करके, सुशील मोदी का, विजय सिन्हा का बेटा पलायन करके नहीं जाएगा। आपका बेटा पलायन करके जाएगा, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है। और ये इसी का नुकसान बिहार जो है वो लगभग 30-40 साल से जो है झेल रहा है। मोकामा में एक पत्रकार जिसका नाम सनी है वो घूम रहा था। हर 2 घंटे पर मेरी जब उससे बात होती थी तो हम उससे पूछते थे कि भाई ये बताइए कि लोग क्या सोचकर वोट करेंगे। सनी का जवाब होता था बिहार से जाति कभी नहीं जाएगी। और उसके बाद अगला सवाल ये होता था कि मोकामा के नाजरेथ अस्पताल का क्या हुआ? तब सनी ने कहा कि किसी को अस्पताल से मतलब नहीं है, मतलब होगा भी तो चुनाव के बाद होगा। फिर पूछा गया कि बाटा फैक्ट्री का क्या हुआ? सनी का जवाब फिर से वही था कि पहले यादव, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, धानु, कोयरी, कुर्मी, पासवान से फुर्सत मिल जाए तब लोग इस बात का जवाब देने में रुचि रखेंगे कि वहां पर जो इंडस्ट्रीज थी उसका क्या होगा। और उसके बाद सनी लमसम 60 से 70 स्टोरी करके आते हैं मोकामा से। और आज जब चुनाव हो चुके हैं, 3 तारीख अब बीतने वाली है, तब हम सोचे कि सनी के साथ बैठकर ये जानने का प्रयास करते हैं कि जिस लोकतंत्र पर हम इतना इतराते हैं वो लोकतंत्र असल में बचा कितना है। वो लोग जिनको लोकतंत्र का खंभा कहा जाता है, वो लोग लोकतंत्र में कितना विश्वास रखते हैं, और जब वो लोग बटन दबाने जाते हैं तो उनके मुद्दे क्या होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सनी। 70 स्टोरी आपका लमसम 3 से 3.5 करोड़ लोग देखा है। 35 मिलियन बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। लेकिन सनी अपने साथ क्या अनुभव लेकर आए? चुनाव वहां मोकामा में जो चुनाव हुआ, जिसको मिनी कलकत्ता कहा जाता था, बाटा है, भारत बैगन है, सूद की कंपनियां हैं, किंगफिशर वहां बनता था, कोई मुद्दा नहीं है। उसके बाहर जो बाटा फैक्ट्री के बाहर जो लोग थे उनके लिए मुद्दा नहीं है कि ये खुलेगा कि नहीं खुलेगा। कल तेजस्वी यादव परसों के रैली में मिले, जब हमने सवाल पूछा कि बाटा फैक्ट्री का क्या होगा, चलिए अब रहने दीजिए, इसको यहीं समाप्त करते हैं। ये रहने दीजिए और चलिए, जो ये प्रश्न का जो आंसर मिला, समझ लीजिए कि वहाँ के जनता को यही पसंद है कि ये नहीं करा पाए तो वो भी नहीं करा पाएंगे। और आपने वो उनसे क्यों नहीं पूछा? जब ये कमेंट हम देख रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई आपको स्टेज पे चढ़ के ना पूछना चाहिए था, तब ना जवाब देंगे। एक बोला कि कभी मोदी जी से पूछे हैं, एक बोला कि तुम गोदी मीडिया हो। ये समस्या ये नहीं, समस्या यही है कि आप जब भी जो है जो सरकार में रहेगा उसी से ना सवाल पूछिएगा। आखिर वहां से ललन सिंह सांसद हैं, कभी लोकसभा में सवाल उन्होंने किया। नीतीश कुमार बिहार की जो मुखिया है वहां से 5 बार सांसद रहे हैं, 1-2 बार नहीं, 5 बार सांसद रहे हैं। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी हो जाता है। सरकार अभी चाह रही है ना कि अति पिछड़ा को आरक्षण मिले, चुनाव रोक दिया गया ना। सरकार चाहेगी तो कुछ भी हो जाएगा। सरकार चाह ली तो धारा 370 भी हट गया। तो सरकार चाह ली तो बहुत कुछ हो जाए, लेकिन जनता को मतलब नहीं है।
जनता वही घूम फिर के वही बात पर आती है कि फलानवा हमार कास्ट के है तो हम उन्हीं को वोट देंगे। लालू यादव का बेटा पलायन कर रहा है, नीतीश कुमार का बेटा पलायन कर रहा है, लेकिन वहां का वोटर सब लोग पलायन छठ में भी बाहर था। ये नहीं देखेगा वो लोग, वो देखेगा कि अरे भैया आए हुए हैं। एक तो भैया बना देता है, पता नहीं तोरा चिन्हो नहीं करता है, 10 नंबर के बाहर जाओगे तो तोरा खाना खड़ा भी नहीं होने देगा उसका गार्ड, और तुम भैया बोलते हो। लालू यादव का बेटा को कभी टेंशन नहीं रहा कि हमको पलायन करना है, लेकिन वहां के जो यादव जो आरजेडी को वोट कर रहे हैं उसका बेटा बाहर में पर्व के दिन भी है, छठ पूजा के दिन भी है, इसलिए क्योंकि उसके घर की रोजी रोटी चले, और उसकी जिम्मेदार कुछ हद तक वो भी खुद हैं। क्योंकि जब तक आप इस पर वोट कीजिएगा, अनंत सिंह को चाहे किसी भी विधायक को ये पता है कि तेजस्वी यादव आएंगे 2 दिन, और 2 दिन में कहेंगे कि फलानवा के आदमी जो है टांग के ले जाएगा वोट दिलाने के लिए, और आप उसी पर खुश हो जाएंगे। उसके बाद 4 साल जो है, लगभग 4.5 साल आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको 10 नंबर के अंदर तो घुसने नहीं देगा। आप भैया कह रहे हैं, वही हाल वहां का बनिया, भूमियार या ब्राह्मण का है। घूम फिर के वो लोग सोचते हैं कि बनिया है तो बीजेपी को वोट देंगे तो मेरा सरकार है। तुम्हारा सरकार नहीं है। सुशील मोदी का बेटा नहीं जा रहा पलायन करके, सुशील मोदी का, विजय सिन्हा का बेटा पलायन करके नहीं जाएगा, आपका बेटा पलायन करके जाएगा, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है। और ये इसी का नुकसान बिहार जो है वो लगभग 30-40 साल से जो है झेल रहा है। पहले की भी सरकार में, लालू की भी सरकार में, नीतीश की भी सरकार में, नीतीश कुमार का बेटा भी पलायन नहीं करने वाला है। दिक्कत क्या है सनी? लोग काहे नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका मुद्दा क्या है? क्यों यादव को जा रहा है? क्यों भूमियार कह रहा है कि अनंत से बड़का तो कोई नहीं है? सुबह हमको भेजा कि रोम रोम संत है, मोकामा पूरा अनंत है, हमको व्हाट्सएप किया था। तो ये पागलपन काहे है? इलिटरेसी है, समझ नहीं है, क्या है? नहीं, बहुत लोग कहते हैं ना कि बिहार के लोग बड़ी अच्छे से राजनीति को समझते हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर ये जो बाहर में जो एक तो जो मीडिया पैनल बना हुआ है, बाहर में जो शहर में आके घूम के चले जाता है और कहता है कि बिहार के लोग तो राजनीति रूप से बहुत जो है एक तरह से समझदार होते हैं। हाँ, रग रग में राजनीति है, लेकिन किस वे में राजनीति आप समझ लीजिए। उसको घंटा कोई मतलब नहीं है। महिलाएं खुले में शौच करने जा रही हैं। कोई नेता का पत्नी, कोई नेता का परिवार कोई खुले में शौच नहीं जाता होगा। एक 2 तरह का टॉयलेट बनवाता है घर में, एगो इंडियन वाला, एगो वेस्टर्न वाला। और आपकी महिलाएं, आपके गांव की महिलाएं खुले में शौच करने जा रही हैं। और खुले में शौच करने से क्या नुकसान है, और साथ में खुले में जब सुबह में शौच करने जाते हैं तो जो आप बलात्कार का केस देखते हैं ये उसी समय होता है। नहीं तो समय होता है, सुबह होता है, और नहीं तो ये शाम या रात को होता है। ये घटना होती है। और आपकी महिलाएं जा रही हैं और आप कह रहे हैं कि भैया तेजस्वी अइले, भैया तेजस्वी अइले। भैया तेजस्वी 10 नंबर में रहता है। एगो आवास और मिला है, वो खाली रहता है, उसमें सिर्फ गार्ड रहता है उसका। हाँ, पोलो रोड वो खाली रहता है। टेलर रोड, पोलो रोड, लोग को नाम देखिए। और तुम्हारे यहाँ महिलाएं जो है खुले में शौच करने जा रही है और तुमको इसका असर नहीं है। यानी तुम्हारा जमीन मर गया है, या तुम अंधा हो गए हो कि फलानमा बाबू हैं तो फलानमा बाबू मेरे लिए करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। बोलते रहे कि 10 नंबर के अंदर तुम घुस जाओ। जो दूर से फोटो खिंचा करके बोलते हो कि आज भैया के साथ राजनीतिक चर्चा हुई, घंटा चर्चा नहीं होता है, घंटा चर्चा नहीं होता है। तुमको जानता भी नहीं है, लेकिन अंत में उसको पता है ना, अंत में उसको पता है कि हम रैली करने जाएंगे और कहेंगे कि ज्यादा फूटे वाला हो तो कहेगा कैसे फूट जाएगा। अब तुमको 4.5 साल, 4.5 साल तुम्हारा बेटा 5 साल का डिग्री लेगा, और जब तुम पूछोगे तो सरकार रोजगार कहाँ दे रही, तुम रोजगार पे वोट किए हो कि तुम रोजगार मांग रहे हो? कभी वोट नहीं किया है बिहार का लोग। 20 के चुनाव में जरूर रोजगार एक मुद्दा बना, लेकिन वो मजाक बन के रह गया। अगर रोजगार मुद्दा रहता तो बाटा फैक्ट्री के सवाल का जवाब मोकामा के लोग मानते और तेजस्वी को देना पड़ता। वैसे नहीं कहते कि चलिए अब इसको समाप्त करते हैं। इसलिए यहाँ मुद्दा ये होता नहीं। और पत्रकार के नाते जो है हम गांव गांव घूमे हैं, हम ऐसा गांव घूमे हैं कि शायद वहां कोई पत्रकार गया होगा तो शहर क्षेत्र में घूम करके चला है। हमारे साथ पीयू जी थे। लगभग हम लोग अंदर अंदर तक गांव में गए हैं जहां हर लोग की बस्ती अलग अलग है, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि में बस्तियां सबकी अलग अलग होती है, तो आपको वहां घूमना होता है। उस स्थिति में देखें कि लोग ये जरूर है कि फलानवा नहीं है, चिलानवा नहीं, लेकिन घूम फिर के नहीं ठीक है। कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो जय श्री राम का नारा लगाओ। ट्रेन के जो क्या खिड़की उसमें घुसो, कहो जय श्री राम, घुस गए, हाँ बाथरूम में बैठो। यहाँ से जो रेल उल चलता है देखिएगा वहाँ के बाथरूम में जो है, बिहार वाला बाथरूम में लोटा उटा और वहाँ जग उग में भी जो है शिखर मारा रहता है कि भाई उसको भी ना ले जाए कोई।
तो ये तुम्हारी स्थिति है। गुजरात में मार खाओ, महाराष्ट्र में मार खाओ, अब फिर छठ में आओ, तो छठ में आने के समय गुजरात में बहुत सारे लोग मार खाए हैं सिर्फ अंदर बैठने के लिए। इसलिए मार खा रहे हो कि तुमको लग रहा है कि भैया तेजस्वी एले कुर्मी है तो नीतीश कुमार बिहार में बाहर है और बीजेपी बनिया लोग ये सब है, तो लगता है कि बीजेपी आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। यही सबसे बड़ा बिहार का ये दिक्कत है। और ये एकदम झूठ है कि यहाँ के लोग जो है राजनीतिक रूप से बड़ी परिपक्व है, सबसे भोतर है। भोतर समझते हैं ना, सबसे बेवकूफ यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से है। अगर उनको ये एहसास हो जाए कि मेरा बेटा पटना यूनिवर्सिटी जा रहा है तो वहाँ पे 3 साल 4 साल में पढ़ाई हो जा रहा है, लेकिन वही हमारे जिले में 5 साल 6 साल 7 साल में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है, और नेता का बेटा बाहर में जाकर के पढ़ के आता है और बाहर में जाकर के पढ़ के आने के बाद आपके यहाँ रूल करता है। इसलिए ये समस्या है। ये समस्या जब तक नहीं हटेगी तब तक आप अपने मुद्दे पर वोट नहीं कीजिएगा, तब तक इसी प्रकार होगा, आपको कोंचा कर, आपको मार खाकर, या आप 3 साल का डिग्री 5 साल में करते रहिएगा। चलिए, ये सनी थे। बाकी ऐसी बात कर रही इनसे इसलिए जरूरी थी ताकि आप लोगों तक इस बात का संदेश पहुंच जाए कि लोग वोट कैसे करते हैं। एक पत्रकार जब कहीं जाता है तो अपने अनुभव के साथ लौटता है, वो ये देखता है कि लोगों के पास क्या मुद्दे हैं, वो ये जानना चाहता है कि लोग किस पैटर्न पर वोट कर रहे हैं, उसको ये जानना होता है कि लोग के मन में क्या चल रहा है। और जब कोई लौट कर ये बताए कि वहां पर मुद्दा कुछ नहीं है, बस इस बात का बस बोलने का देर है कि हमरा जात के हुवन तो हम उनकरे के वोट दें, तब तो विकास की बात करना बिल्कुल भी नाजायज है। बाकी हम तो ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं, आप जनता नेशन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। सनी का बहुत शुक्रिया अपने अनुभव साझा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।